Hello, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to this free crash course on CSAT. Right, and this will be our next class on in the particular course. So let's begin with our today's class. Right, so today we will be talking about the next concept in the factor series, and that is the concept of common factor. राइट कॉमन फैक्टर को थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात कर रहा है कॉमन फैक्टर. राइट इसको यहाँ पे हम समझते हैं. सो जैसा कि नाम में ही पता है कि कॉमन मीन्स दोनों में आ रहा होगा, समथिंग दैट इज़ कॉमन, दोनों में चीज़ है. राइट वो आपका कॉमन फैक्टर होगी. ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप ऐसे देखिए, इफ़ वी हैव एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन. राइट अब इफ़ सपोज करो एन इज़ ऑड, इफ़ एन इज़ ऑड यानी लेट अस से एन को मान लो 3 मान लो, सो एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, इट इम्प्लाइज इट्स वन कॉमन फैक्टर विल बी एक्स प्लस ए. ये होगा वन कॉमन फैक्टर एक्स प्लस ए होगा. सर अगर एन इवन है, व्हाट इफ एन इज इवन? इफ एन इवन तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सपोज करो, देन इसका एक्स प्लस ए विल नॉट बी अ कॉमन फैक्टर, देयर विल बी नो कॉमन फैक्टर. राइट तो ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा, इफ एन इज इवन तो नहीं होगा कोई कॉमन फैक्टर. ठीक है, क्या बोला मैंने, फर्स्ट केस x की पावर n प्लस a की पावर n, अगर n ऑड है तो x प्लस a एक फैक्टर होगा, एंड इफ n इज इवन देन x प्लस a विल नॉट बी अ फैक्टर, देन कॉमन फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, व्हाट अबाउट सर x की पावर n माइनस a की पावर n. ठीक है, तो इसमें भी दो केस आएंगे, इफ n इज इवन, राइट, या चलो इफ n इज ऑड. ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब सपोज करो, देन इसका भी एक फैक्टर x माइनस ए होगा. इफ n इज ऑड देन x माइनस ए इज अ फैक्टर, एंड इफ n इज इवन. पिछले केस में क्या था, पिछले केस में कोई फैक्टर नहीं था, राइट, बट यहाँ पे क्या है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपको दिखता है x माइनस एक्स प्लस ए, यानी एक फैक्टर कॉमन है, यानी x माइनस ए विल बी प्लस एक्स प्लस ए, दिस विल बी अ कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट फिर से रिपीट करते हैं, इफ़ एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन, ये केस दिया हुआ है फर्स्ट केस. इफ़ एन इज़ ऑड, अगर एन ऑड है तो एक्स प्लस ए इज़ वन फैक्टर. सेकेंड केस, इफ़ एन इज़ इवन देयर विल बी नो कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट थर्ड, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, इफ़ एन इज़ ऑड देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर. इफ़ n is even, x square minus a square, then x minus a and x plus a will be a factor. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राइट अब इसका में क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आएगा ये 4 रूल का. राइट तो 4 रूल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने आप ही देख लेना. एक्स स्क्वायर अगर माइनस ए स्क्वायर है तो एक बार इवन और ऑड रख के देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए आता है. ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 23. अब बताइए, फाइंड द रिमाइंडर. ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर. अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, a की पावर n प्लस b की पावर n दिख रहा है, पावर सेम दिख रही है, हाँ है ना, पावर सेम दिख रही है, और पावर सेम है प्लस है. ठीक है, और क्या है, ऑड है. राइट ऑड है बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर a प्लस बी कॉमन होगा, दैट इज 17 प्लस 29, दिस वुड बी कॉमन. 17 प्लस 29 इज व्हाट, 46. एक सेकेंड, 976 2 3 4 46 डिवाइडेड बाई 2, तो आई कैन टेक आउट 46 कॉमन अपॉन 23 इंटू एक्स वाई जी, कुछ भी हो मुझे क्या करना, ये इससे पूरा कट जाएगा. Therefore रिमाइंडर वुड बी 0, शून्य, नील बटे सन्नाटा, 0 होगा. राइट ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे करनी है, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आएगा. ठीक है, डेफिनेटली आपको आएगा. सिमिलरली सपोज करिए इस टाइप का क्वेश्चन है, 7 की पावर 82 प्लस 3 की पावर 41 है. राइट अब इसका एक फैक्टर बताओ, व्हाट वुड बी वन फैक्टर. राइट अब ये तो भाई x की पावर n प्लस y की पावर n के फॉर्म में है ही नहीं,
तो कन्वर्ट करने की कोशिश करो, मतलब पावर को आपको सेम करने की कोशिश करनी है, राइट। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं 7 का 41 टू ज़ा इज 82 होता है, तो मैं 7 स्क्वायर इंटू 41 लिख सकता हूँ, राइट, है ना। तो मैं क्या 7 स्क्वायर इंटू 41 प्लस 3 की पावर 41, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब 7 स्क्वायर इज 49, तो दिस रिड्यूसेस टू 49 पावर 41 प्लस 3 की पावर 41। अब देखो a की पावर n प्लस b की पावर n, इफ n इज ऑड वन फैक्टर इज व्हाट x प्लस a प्लस b यहाँ पे, ठीक है। तो a प्लस b क्या है? 49 प्लस 3, व्हाट कॉमन फैक्टर इज 52, है ना। इजी है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, कौन सा सेट बैठ रहा है, कौन सा सेट बैठ रहा है, ये आपको चेक करना है। बी इट एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n, बी इट आपके x की पावर n माइनस ए की पावर n, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये चारों इसीलिए पता होने चाहिए। ट्राई टू मेक पावर सेम, ठीक है। और फिर देखो n ऑड है या n इवन है, प्लस आएगा तो ये चलेगा, ठीक है। और अगर माइनस आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे इफ दिस इज अ माइनस थिंग तो क्या होगा? माइनस में आपका यहाँ x माइनस ए आएगा, और अगर इवन है और माइनस के साथ तो x माइनस ए एक्स प्लस ए आएगा। ये रटना होना चाहिए, ये 4 रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ये सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो परेशान होंगे, ठीक है। फाइन फाइन, चलिए इसी बात पे हो जाए एक और क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाए, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 की पावर 1995 प्लस 2 की पावर 1995 प्लस 3 की पावर 1995 प्लस डॉट 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 1995 की पावर 1995 प्लस 1996 की पावर 1995, ये आपको बताना है, ठीक है। दिस यू नीड टू टेल, डिवाइडेड बाय दिस इंटायर एंटिटी, ये एक इसी के साथ है, प्लस डॉट 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 चला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1997, ये आपको बताना है क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर टू दिस, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए, राइट, ठीक है। अब पावर सेम है तो हमको इतना पता चल रहा है, यस यार ये पावर सेम है तो x की पावर n प्लस ये आपका y की पावर n वाला कुछ केस आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं 1995 1 की पावर 1995 और ये लास्ट वाले इसको क्लब कर दूँ तो क्या आएगा? 1 की पावर 1995 प्लस 1996 की पावर 1995, ठीक है, x की पावर n प्लस y की पावर n, एंड इफ n इज ऑड तो वन फैक्टर विल बी x प्लस y, है ना। तो 1 प्लस 1996 इज 1997। सिमिलरली लेट अस टेक टुगेदर 2 की पावर 1995, ठीक है, तो और इससे पहले वाला एक 1995 की पावर, इन दो को क्लबिंग कर लूँ, बिल्कुल कर लेता हूँ। तो इन दो को करोगे तो 1995 प्लस 2 कितना आएगा? अगेन 1997, हाँ है ना। फिर इसको मैं क्लबिंग कर लेता हूँ 3 को, इससे एक पहले वाला क्या होगा, ठीक है, 1994 की पावर 1995, 4 प्लस 3 इज 1997। ओके, यानी यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ऊपर क्या आ रहा होगा, जितना भी ऐड कर लो, ऊपर ऐड करते करते आप इस सभी कॉमन फैक्टर में से एक कॉमन फैक्टर 1997 प्लस 1997 प्लस 1997 डॉट 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 अपॉन नीचे क्या है 1997 इनटू रेस्ट कुछ भी होगा होने दो, राइट। वन कॉमन फैक्टर वुड बी दिस, देयरफॉर रिमाइंडर वुड बी 0, रिमाइंडर वुड बी 0, देखा। तो ऐसे आपको क्लबिंग करनी पड़ सकती है, तो क्लबिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। सर मैं हमने क्या करा, हमने बेसिकली, अगर जिसको नहीं आया समझ में, ठीक है, हमने दोस्तों बेसिकली इसको इसके साथ क्लब करा, ठीक है, राइट। मैं दूसरा वो ले लेता हूँ ग्रीन, इसको ग्रीन वाले को इस ग्रीन के साथ क्लब करा, ठीक है, रेड वाले को इसके साथ क्लब करा, दो रेड को, फिर सिमिलरली लेट से ब्लू वाले को, थर्ड ब्लू वाले को इसके साथ क्लब करा। तो क्लबिंग कर करके इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n, एंड वी नो दैट n इज ऑड,
तो एक कॉमन फैक्टर हमने x प्लस ए यहाँ से लिख दिया, ठीक है, राइट। लॉजिक समझ में आया हमने क्या करा है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दैट इज हाउ कॉमन फैक्टर्स एंड क्वेश्चंस आर टू बी डन, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, प्लीज़ इसको सॉल्व करिएगा। द क्वेश्चन इज, राइट, 3 की पावर 5 5 5 5, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4 4 4 4 डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर इज, ठीक है, राइट। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, राइट, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आपको है कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कैसे करना होता है। ऑब्वियसली बात है, x की पावर n प्लस कुछ a की पावर n को आपको लगाना है। अब दिमाग लगाइए कैसे होगा, ठीक है, और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, राइट। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ द कॉमन फैक्टर जो हमने कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए, ठीक है, सो दैट आप इसको भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं आपको दे रहा हूँ, 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, ठीक है, का वन फैक्टर इज, ऑप्शन दे देता हूँ 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी नोटा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, राइट। 5 व्हाट विल बी वन फैक्टर ऑफ 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, ये आपको करना है। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, और वही लॉजिक होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n, तो इस तरीके से कुछ लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके, सो ये हो गया, ठीक है, ओके। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। 20 की पावर 2020, क्या बोला, 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, इस टाइप से अगर आपसे पूछ लिया 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1, राइट, तो ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट। अब आप यहाँ पे अगर दिमाग लगाइए तो ऑब्वियसली बात है, x की पावर n माइनस a की पावर n कुछ चल रहा होगा, राइट, ठीक है, दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं क्लबिंग करूँ, सपोज करो किसकी क्लबिंग कर सकता हूँ मैं, अगर मैं इन दोनों की क्लबिंग कर दूँ, 20 की पावर 2020 एंड माइनस 3 की पावर 2020, तो ये क्या होगा, 20 माइनस 3, वन कॉमन फैक्टर इज 17, हाँ है ना, ठीक है, इस तरीके का होगा, प्लस 16 इसको मैं इसके साथ क्लब कर दूं, वन कॉमन फैक्टर इज 15, राइट, ठीक है, इस तरीके का होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। एक केस तो ये बन रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे 17 होगा कॉमन फैक्टर और 15 कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं हो रहा, अब एक काम करो, 20 और 1 को जरा क्लब करो, 20 की पावर 20 माइनस 1 की पावर 20 को क्लब करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर इवन है, राइट, x की पावर, अच्छा यहाँ पे सिंस दिस वॉज इवन, तो एक बार होगा 20 माइनस 3 17, एक बार होगा 23, ठीक है। सिमिलरली 16 माइनस 1 15 प्लस 16 प्लस 1 17, दोनों होगा। सो अगर हम देखें तो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है कॉमन फैक्टर, 17 कॉमन फैक्टर यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो दोनों में आपका आ रहा है, ठीक है। इस केस में भी एक बार 17 आ रहा है और इस केस में भी आपका क्लब करके ये 17 आ रहा है, क्योंकि x की पावर n माइनस a की पावर n का कॉमन फैक्टर होगा x माइनस a प्लस x इंटू एक्स प्लस a, ठीक है। तो ये जानेंगे इधर 17 और 17 कॉमन आ रहा है, ठीक है, फाइन। अब जरा हम इन दोनों को क्लब करते हैं, 20 और 1 वाले को क्लब करते हैं, ठीक है, और 16 और 3 वाले को क्लब करते हैं। तो अगर 20 और 1 वाले को क्लब करेंगे तो एक बार आएगा 20 माइनस 1 19, एक बार आएगा 20 प्लस 1 21, और दूसरा जो हमने क्लब किया था 16 और 3 वाले को, तो 16 माइनस 3 एक बार आएगा 13, एक बार आएगा 16 प्लस 3 19, तो इधर से कॉमन फैक्टर क्या आ गया 19, ठीक है। और उधर से पीछे क्या आ रहा था, अगर हम जाए 17 दोनों में कॉमन था, बिल्कुल,
तो इसका मतलब क्या है, इट नेसेसरली हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 19 इंटू 17, यानी 323 से ये पक्का डिविजिबल होगा, पक्की बात है, दिस इज फॉर श्योर। चाहे क्योंकि देखिए, क्योंकि केस क्या है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो केस है वो x की पावर n माइनस a की पावर n वाला है। अब आप कैसे भी क्लबिंग कर लो, राइट, हर हमने क्लबिंग कर ली, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 20 की पावर 20 प्लस, इसको इससे क्यों नहीं क्लब किया, तो प्लस वाला बन रहा है, और प्लस में इवन में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ में हमने क्या करा, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आया मैं इसको दोबारा बताता हूँ। देखिए 20 की पावर 20 है, प्लस 16 की पावर 20 है, माइनस 3 की पावर 20 है, माइनस 1 की पावर लेटर से चलो 20 मान लो, ठीक है। इसका आपसे ये पूछा रहा है कौन हमेशा इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या है ये पता करना है, डिवीजन के लिए आपको x की पावर n प्लस a की पावर n बनाना है, चलो बनाएंगे। बट यहाँ n इवन है तो ये केस तो स्ट्रक आउट हो जाएगा, क्योंकि इवन में तो हम बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है, वो तो ऑड में बताते। अब बचा x की पावर n माइनस a की पावर n वाला, तो माइनस माइनस का एक केस इसका इसके साथ बनेगा, ठीक है, वो बना दिया, ठीक है। और जैसे ही बनाया तो 23 आ गया एंड आपका 17 कॉमन फैक्टर आ गया। फिर इसका इसके साथ बना दिया, जैसे इसके साथ बना दिया 16 माइनस 3 15 और एक 16 प्लस 1 17, तो इस केस में 17 कॉमन फैक्टर। सिमिलरली इसका हमने इसके साथ बना दिया, इसका हमने इसके साथ, अच्छा इसका हमने इसके साथ बना दिया, इसका हमने इसके साथ बना दिया, तो इस केस में 21 एक कॉमन फैक्टर और 20 एक कॉमन फैक्टर, राइट, बिल्कुल ठीक है। 21 एक कॉमन फैक्टर और 19 सॉरी एक कॉमन फैक्टर, और दूसरा जब इसको इसके साथ जोड़ा 16 प्लस 3 19, 16 माइनस 3 13, तो यहाँ 19 कॉमन आ गया, तो 19 इंटू 17 दोनों केसेस में आ रहा है, दैट विल बी द कॉमन फैक्टर। समझ में? तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है, ऐसे केस बना के आपको देखना है, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर द नंबर जिससे ये हमेशा डिविजिबल होता है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये कॉमन फैक्टर वाली चीज़ समझ में आई होगी, राइट, एंड आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी बिगिन इज विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हम बिगिन करेंगे। प्लीज़ जो आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ये जो आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए हैं, एक ये और दूसरा आपको दिया है ये वाला, ठीक है। प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, एंड इन दैट पर्टिकुलर क्लास, नेक्स्ट क्लास, व्हाट डू वी बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, CSAT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए इसको हमने प्लान ही ऐसा करा है, 20-20 मिनट भी थोड़ा करेंगे आराम से, 60 दिन तक बहुत अच्छे से अपना क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह काफ़ी हद तक हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।